गुड मॉर्निंग टीचर्स। एनएलपी ट्रेनिंग में, एलएमएस की ट्रेनिंग में ये हमारी दूसरी वीडियो है। इससे पहले हमने ट्रेनिंग सेशन में ये सीखा था कि कैसे हमें एनएलपी लॉगिन में साइन इन करना है, उसके बाद कैसे हमें अपने कोर्स सेटिंग्स में जाकर चैप्टर्स के काउंट को डेजिग्नेट करना है, 2 लेक्चर, 3 लेक्चर, 4 सेशन, 5 सेशन। उसके बाद कैसे हम रिसोर्सेज को ऐड कर रहे थे लाइब्रेरी में, कैसे हम पीडीएफ्स को, वेब रेफरेंसेस को, वीडियोस को ऐड कर रहे थे। और उसके बाद हमने देखा कि हम लाइब्रेरी में ऐड करने के बाद कैसे उसे पर्टिकुलर सेशन में मूव करवा रहे थे। हमने सीखा कि क्वेश्चंस को कैसे ऐड करना है। अब इसी स्ट्रिंग में हमें इस वीडियो में सीखना है कि हमें होमवर्क कैसे असाइन करना है। होमवर्क इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कंप्लीट लेक्चर। और अगर मैं कहूँ कि होमवर्क ही लेक्चर को कंप्लीट करता है तो वो भी गलत नहीं है। होमवर्क यहाँ कैसे डेजिग्नेट करना है, यहाँ कैसे अपलोड करना है, बच्चे को कैसे नज़र आएगा, उन सभी स्टेप्स को हम सीखेंगे। हम सीखेंगे कि कैसे, अगर आज मैंने चैप्टर को स्टार्ट किया है और मैं केवल बुक की रीडिंग देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मैं होमवर्क में केवल और केवल बुक की रीडिंग के लिए पीडीएफ को अपलोड कर दूँ। या फिर मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है, मेरा चैप्टर का एक पोर्शन कंप्लीट हुआ है और मुझे कुछ असेसमेंट लेनी है, मुझे कोई टेस्ट लेना है, एक एमसीक्यू छोटा सा टेस्ट लेना है, तो मैं वो कैसे असाइन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मेरे रिटन नोट्स हैं जो मुझे आज फॉरवर्ड करने हैं, जो मैंने रिसोर्सेज में भी डाले हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे रिटन नोट्स होमवर्क वाले प्लेस पर दिखें बच्चे को, ताकि वो प्रॉपर वे में वहाँ से काम करे, रिसोर्सेज में से काम ना करे, तो हम उसे भी अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि अभी शुरुआत के लिए तो हम रिसोर्सेज में ही अपनी पीडीएफ्स को अपलोड कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद हम डे वाइज या कहूँ सेशन वाइज अपना होमवर्क असाइन करेंगे। जैसे एक चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो हम सबसे पहले समरी लिखना देते हैं, उसके बाद हम न्यू टर्म्स देते हैं, फिर हम वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देते हैं, फिर शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, डायग्रामेटिक अप्रोचेस के क्वेश्चंस देते हैं। तो इसी तरीके से वो सेशन वाइज पीडीएफ जनरेट होंगी और उन सेशन वाइज पीडीएफ में हमें, जैसे फर्स्ट सेशन है तो हम होमवर्क असाइन करेंगे समरी का, तो हम समरी की पीडीएफ को अपलोड करते हैं। सेकंड सेशन है, न्यू टर्म्स देनी है, हम न्यू टर्म्स को अपलोड करें। इस तरीके से सेशन वाइज बाइफर्गेशन आपके होमवर्क की होगी। मैंने साइन इन में एक नंबर डाला है, पासवर्ड हम सबको पता है, स्कूल कोड आपको दिख रहा है। और जब मैं यहाँ से साइन इन करता हूँ तो साइन इन करने के बाद हमारे सामने LMS आएगा। वी हैव टू जस्ट क्लिक ऑन LMS और उसके बाद मैं माई कोर्सेज पे चला जाता हूँ। अब ये जो टीचर हैं ये 11th साइंस और 12th साइंस को केमिस्ट्री करवाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 12th साइंस पर क्लिक किया। 12th साइंस पर क्लिक करने के बाद ये कुछ एक इन सब्जेक्ट टीचर के चैप्टर्स हैं। अब मुझे होमवर्क देना है, तो इफ़ आई हैव टू असाइन द होमवर्क, आई जस्ट क्लिक ऑन होमवर्क। आप देखेंगे ओवरड्यू कुछ नहीं है, ड्यू टुडे पर कुछ नहीं है, ड्यू लेटर पर कोई एक होमवर्क पहले असाइन किया गया था और कोई और एक और होमवर्क उससे भी पहले असाइन किया गया था। मुझे सिंपली ऐड न्यू होमवर्क पर क्लिक करना है, चैप्टर को सेलेक्ट करना है। चैप्टर सेलेक्ट करने के बाद मुझे सेशन सेलेक्ट करना है कि मुझे किस सेशन में होमवर्क देना है। मेरा अगर फर्स्ट सेशन है तो मैं फर्स्ट सेशन का होमवर्क दूंगा, सेकंड सेशन है तो सेकंड सेशन का होमवर्क दूंगा। तो आप समझ रहे हैं कि आप जो रोज़ होमवर्क देते हैं कि रीड दिस पैराग्राफ एंड राइट समरी इन फेयर नोटबुक, तो वो समरी एक होमवर्क है। फिर आप देते हैं कि राइट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, या आप देते हैं मेक नोट्स ऑफ द कवर्ड आर्टिकल 4.1 एंड 4.2। तो 4.1, 4.2 का जो आर्टिकल है वो होमवर्क है उस पर्टिकुलर सेशन का। सो सेशन नंबर 1, इंस्ट्रक्शंस में मैं लिखूंगा कि सॉल्व द गिवन असाइनमेंट एंड सबमिट।
ये जो पहली चीज़ मैंने लिखी है यहाँ पे, सॉल्व द गिवन असाइनमेंट एंड सबमिट, ये उन टीचर्स के लिए होगा जिन्हें जब होमवर्क देना है, जब उनका सिलेबस या पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। जब चैप्टर कंप्लीट हो चुका है तो वो असाइनमेंट के थ्रू, असेसमेंट के थ्रू, टेस्ट के थ्रू बच्चे को चेक करना चाहते हैं। पहला ऑप्शन, पहले हम इस पर काम करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर एक हिंदी या इंग्लिश सब्जेक्ट के टीचर हैं जो ये कहें कि सर हमें तो केवल चैप्टर रीड करवाना है 3 दिन, तो हम क्या होमवर्क दें, तो उस समय हम क्या होमवर्क डिज़ाइन कर सकते हैं, हम उसको भी सीखेंगे। तो मैंने लिखा सॉल्व द गिवन असाइनमेंट एंड सबमिट। अब मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट आइकन आता है यहाँ पे, ऐड रिसोर्सेज टू योर होमवर्क। मैं रिसोर्स ऐड करना चाहता हूँ। रिसोर्स में प्री रीड, रिकमेंडेड रीड, असेसमेंट, अडप्टिव असेसमेंट और एक्सरसाइज अवेलेबल है। प्री रीड और रिकमेंडेड रीड में आपकी पीडीएफ्स अपलोड होंगी। जो भी आपने अपनी लाइब्रेरी में पीडीएफ डाली हैं, आप उन्हें अपलोड कर सकते हैं, यानी आपके जो रिटर्न नोट्स हैं आप उन्हें अपलोड कर सकते हैं। असेसमेंट या तो आप बनाएंगे या फिर इस सिस्टम में पहले से अवेलेबल होगी तो ही आपको शो होगी, असेसमेंट भी और अडप्टिव असेसमेंट भी, साथ में एक्सरसाइज भी। तो फॉर एग्जांपल मैं असेसमेंट पे क्लिक करता हूँ। अब अगर मैं असेसमेंट पे क्लिक करता हूँ तो ये सब के सब रिसोर्सेज पहले से इस सिस्टम में अवेलेबल हैं। अगर ये अवेलेबल नहीं होते तब क्या करते सर हम, तो हम पहले अपने रिसोर्सेज को जनरेट करते और फिर हम उन्हें अपलोड करते। तो मैंने द पी ब्लॉक एलिमेंट्स लिया और मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ये प्रैक्टिस सेट, ये प्रैक्टिस टेस्ट आ चुका है। अब ये मुझसे पूछेगा कि सर क्या मैं इसे डाउनलोडेबल ऑप्शन में रखूं या नहीं। तो अगर मैं इसे क्लिक करूंगा तो आप देखिए नेक्स्ट एजुकेशन रिसोर्सेज आर नॉट अलाउड टू बी डाउनलोडेड बाय स्टूडेंट्स। यानी कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा इस टेस्ट को डाउनलोड कर ले पीडीएफ की फॉर्म में, तो ये मैंडेटरी है कि वो टेस्ट मैंने बनाया हो, ना कि मैंने सिस्टम से कोई टेस्ट लिया हो। इसके बाद आता हूं मैं होमवर्क सेटिंग पे। होमवर्क सेटिंग्स में किन बच्चों के पास आप होमवर्क भेजना चाहते हैं, ऑल स्टूडेंट्स, ग्रुप या इंडिविजुअल। जनरली हमें होमवर्क ऑल स्टूडेंट्स यानी कि सभी बच्चों के पास भेजना होता है, तो हमने ऑल स्टूडेंट्स पे क्लिक किया। अब आते हैं हम पब्लिश डेट एंड टाइम, आप इस होमवर्क को कब पब्लिश करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल 29 सितंबर 2020 को मैं ये होमवर्क 8:51 की जगह 8:55 पर पब्लिश करना चाहता हूं, तो मैं इसको 8:55 कर सकता हूं। 8:55 किया जा सकता है इसको और ओके कर सकते हैं 8:55। देन सबमिशन स्टार्ट, बच्चा इसे सबमिट करना कब शुरू करे। आपने होमवर्क तो पब्लिश कर दिया, अब बच्चा इसे सबमिट कब करे, स्टार्ट कब कर सकता है, मतलब उसका टेस्ट हो गया और वो सबमिट करना शुरू करे। तो मैं चाहता हूँ कि भाई अभी मेरी क्लासेस चलती हैं, तो ये बच्चा मेरे को इवनिंग तक सबमिशन दे दे, ठीक है, और वो भी लगभग 12:51 या 1 बजे तक सबमिशन दे दे, राइट। वो मुझे 1 बजे तक, 2 बजे तक सबमिशन दे दे, तो मैंने 1 बजे का टाइम डाल दिया। सबमिशन एंड डेट, अब देखिए सबमिशन स्टार्ट डेट एंड टाइम का मतलब है बच्चा इस समय से पहले आपको टेस्ट सबमिट नहीं कर सकता है, और सबमिशन एंड डेट एंड टाइम का मतलब है बच्चा इस समय के बाद आपको सबमिशन नहीं दे सकता है। तो आप इस टाइम को वेरी भी कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि भाई मैंने टेस्ट 8:55 पे पब्लिश किया है और बच्चा इसको स्टार्ट करके और इसकी सबमिशन मुझे 1 घंटे में देना शुरू कर दे, तो आप टाइम को चेंज करके क्या कर सकते हैं, AM कीजिए 9 AM, आप करिए 9 बजे। तो आप अब देखेंगे कि आपने टेस्ट को 8:55 AM पे स्टार्ट किया और बच्चा 9 बजे से आपको सबमिशन दे सकता है। किसी बच्चे ने अगर 20 मिनट में टेस्ट कर लिया तो 20 मिनट में आपके पास फॉरवर्ड कर देगा, 10 मिनट में कर लिया वो फॉरवर्ड कर देगा। सबमिशन एंड डेट क्या रखी हमने, हम चाहते हैं भाई सबमिशन एंड डेट भी सेम डेट ही हो, दैट इज 29th September, 29th September। और कब तक बच्चा सबमिट कर सकता है ये हम बताएं उसे कि बेटा आपको ये टेस्ट 4 बजे तक सबमिट करना है।
तो आपको जो टाइम मिला है टेस्ट करने के लिए वो सुबह 9 बजे से लेके 4 बजे तक का टाइम मिला है। अगर आपकी लाइव क्लासेस है तो आप अपनी लाइव क्लासेस लीजिए और उसके बाद टेस्ट करना और सबमिट करना। अलाउ लेट सबमिशन, इसे रोक दीजिएगा, इसे मत कीजिएगा। देन फाइल सबमिशंस बाय स्टूडेंट्स, कि बच्चा अगर पेपर पे लिखकर अपना फाइल, अपना टेस्ट सबमिट करना चाहता है तो वो क्या करे। अगर वो पेन पेपर मोड पे काम कर रहा है और फिर वो अपनी टेस्ट की इमेज क्लिक करके या पीडीएफ क्लिक करके आपके पास भेजना चाहे तो वो कैसे भेज सकता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड फाइल फॉर द सबमिशन, आप कितनी फाइल्स में बच्चा वो चीज़ें भेज सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने 3 कर दिया, बच्चे को पीडीएफ बनानी नहीं आती है, उसने टेस्ट को इमेज में मतलब पेपर पे लिखा, उसकी फ़ोटो क्लिक करके वो इमेज आपके पास भेजना चाहता है और वो इमेजेस लगभग 2 या 3 होंगी, तो आप एक आध एक्स्ट्रा काउंट लिख सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स जो रिक्वायर्ड है, ठीक है। आप पीडीएफ पर क्लिक कर सकते हैं, आप जेपीजी मतलब इमेज पर क्लिक कर सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट भी आपको फॉरवर्ड कर सकता है। तो जेपीजी पे हमने क्लिक कर दिया, पीडीएफ पे कर दिया, डॉक पे कर दिया और जेपीईजी पे कर दिया। ये सब की सब फाइल्स जो होती हैं ये डॉक्यूमेंट फाइल, पीडीएफ फाइल या इमेज, जनरली बच्चा इन्हीं फॉर्मेट में अपना टेस्ट फॉरवर्ड करता है और इसे फिर हम फिनिश कर देंगे। जैसे ही हम इसे फिनिश करेंगे होमवर्क क्रिएटेड सक्सेसफुली आ जाएगा। तो अगर हम देखेंगे ड्यू टुडे पे, तो हमने द पी ब्लॉक एलिमेंट्स को दिया था, सेशन नंबर 1 में दिया था, एक रिसोर्स ऐड किया है, मैक्सिमम 3 फाइल बच्चा सबमिट कर सकता है और ड्यू डेट क्या है उसकी 29/9/2020 को वो शाम को 4 बजे तक कर सकता है। ये तो था जब मैं एक टेस्ट जो मुझे सिस्टम में अवेलेबल था या मैंने बना के सिस्टम में डाला हुआ था वो लेना था। फॉर एग्जाम्पल अब मैं बात करता हूँ उन टीचर्स की जो लैंग्वेज के टीचर्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या फॉर एग्जाम्पल एसएसपी। अब टीचर ये कहते हैं कि सर हम रिसोर्सेज में अपनी रिटर्न पीडीएफ नहीं डालना चाहते हैं, हम होमवर्क में डालेंगे और हम होमवर्क के अंदर भी उसे प्रॉपर पैटर्न में डालना चाहते हैं। जैसे अगर मेरा एक चैप्टर 6 दिन चलता है तो मैं पहले दिन समरी डालना चाहता हूँ, दूसरे दिन वीएसक्यू डालना चाहता हूँ, तीसरे दिन एसक्यू और चौथे दिन एलक्यू लॉन्ग क्वेश्चंस। तो आप सेशन वाइज ये होमवर्क भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कैसे करना है वही काम मैं वापस से स्टार्टअप पे ले जाता हूँ। हमने यहाँ से शुरू किया था इस डैशबोर्ड से जहाँ हमारे पास समरी है। हम सबसे पहले होमवर्क पे क्लिक करेंगे, होमवर्क पे क्लिक करने के बाद प्लस यानी कि ऐड होमवर्क पे क्लिक कर देंगे। ऐड होमवर्क करने के बाद हमारे सामने ये आइकन आया। अब मैंने फॉर एग्जांपल इस बार जो चैप्टर सेलेक्ट किया है वो किया सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के अंदर मैंने सेलेक्ट किया सेशन नंबर 3, सॉलिड स्टेट में सेशन नंबर 3। अब मैं कहता हूँ कि भाई होमवर्क जो मैं देना चाहता हूँ वो रिटन नोट्स हैं, तो मैं इंस्ट्रक्शंस में लिखूंगा रिटन नोट्स ऑफ चैप्टर नंबर, ये चैप्टर नंबर सिलेबस में है फर्स्ट, तो चैप्टर नंबर 1। फिर मैंने थोड़ी सी डिटेलिंग लिखना चाहा, काइंडली सॉल्व या काइंडली राइट VSQ in fair notebook. I have mentioned the instructions there. इसके बाद वही स्टेप सेम। अब मुझे या तो प्री रीड में या रिकमेंडेड रीड के अंदर अपने रिटन नोट्स की पीडीएफ शेयर करनी है। तो मैं जाऊंगा, क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद पहले मेरे पास नेक्स्ट एजुकेशन की लाइब्रेरी आएगी, फिर मेरे पास लाइब्रेरी आएगी स्कूल लाइब्रेरी, फिर आएगी मेरे पास माय रिसोर्सेज। और माय रिसोर्सेज में क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट ऐड करना चाहता हूँ तो ये मेरे डॉक्यूमेंट द सॉलिड स्टेट पीडीएफ मेरे को ये अपलोड करनी है। मैंने इस पर क्लिक किया और मैंने अब इसके बाद पूछा इसने कि आप इसको डाउनलोड करवाना चाहते हैं या नहीं। मैं कहता हूँ कि भाई नहीं करवाना चाहता, तो मैं इस पर क्लिक करूँ और मैं चाहता हूँ कि बच्चा इसे डाउनलोड कर ले, तो ये लो जी बच्चा इसे डाउनलोड करेगा। अब अगर मैं होमवर्क सेटिंग्स पे आऊँ, ये होमवर्क मैंने फॉर एग्जांपल 29 सितंबर को 9 बजे ही देना था और मैंने 9 बजे दिया और इसकी सबमिशन स्टार्ट कर दी मैंने फॉर एग्जांपल 10 बजे से।
लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये होमवर्क बच्चे के पास सबमिशन एंड डेट जो है वो रहे 10 अक्टूबर तक। भाई कम से कम 10 दिन मेरा ये चैप्टर चलेगा, तो मैं बच्चे को मौका दूं कि बेटा तुम आराम से इसे कंप्लीट कर लो। 10 दिन का समय है तुम्हारे पास, 7 दिन का समय है तुम्हारे पास। तो मैंने यहाँ पर इसे 10th ऑफ अक्टूबर कर दिया। 10th ऑफ अक्टूबर को 12 बजे तक दोपहर में वो अपना सबमिशन दे सकता है। सबमिशन तो उसे देना ही नहीं है इस केस के अंदर, उसे बेसिकली क्या करना है, इस रिटर्न नोट्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। फिर जब हम हमारी क्लासेस लेते हैं, लाइव क्लासेस में रेगुलर बेसिस पर, रैंडम बेसिस पर चेक करते हैं कि कैसे बच्चे ने अपना काम पूरा किया है या नहीं किया है, तो वो हम चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी अगर मुझे फाइल सबमिशन करवानी पड़े तो मैं ओके करूँगा और वही प्रोसेस फॉलो करूँगा। लेट से मुझे यहाँ कोई फाइल प्रोसेस नहीं करवानी है सबमिशन में, तो मैंने इसको क्लिक किया और मैं इसको फिनिश कर दूंगा। होमवर्क क्रिएटेड सक्सेसफुली। दिस इज द सेकेंड वे टू जनरेट द होमवर्क। दिस इज द सेकेंड वे टू जनरेट द होमवर्क। ये दूसरा तरीका था होमवर्क को जनरेट करने का। अब हम बात करते हैं तीसरे मेथड की। तीसरा मेथड आता है कि सर मेरे रिसोर्सेज में पहले से पीडीएफ अवेलेबल हैं, जो रिटर्न नोट्स की पीडीएफ है मैंने एक साथ डाल दी थी और सभी सेशन में ऐड की हुई है, तो मैं होमवर्क के अंदर सेशन वाइज पीडीएफ नहीं डालना चाहता हूं, बल्कि मैं ये चाहता हूं या चाहती हूं कि जो मैंने लेक्चर पढ़ाया है मैं उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन बच्चे को होमवर्क में दूं, जिसे बच्चा केवल अंडरस्टैंड करे। मैथमेटिक्स के हैं तो वो केवल रफ नोटबुक में ट्राई करके देखे, थ्योरी बेस्ड कोई क्वेश्चन है तो वो उसे पढ़े और वो समझे कि हमने जो आज पूरे सेशन में पढ़ा, आज पूरे लेक्चर नंबर 1 में या लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा, वो सारी की सारी की जो बेसिक क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जांपल एक चैप्टर है अलंकार, हमने पहले दिन अलंकार पढ़े और अलंकार में हमने अनुप्रास अलंकार और उपमा अलंकार पढ़ा। तो अब टीचर चाहता है कि भाई बच्चा जब ये लेक्चर कंप्लीट हो तो शाम को नोट्स तो लिखे ही लिखे, लेकिन मेरी तरफ से 2 सवाल या 3 सवाल वो भी ढूंढे और वो उसे फेयर नोटबुक में ना लिखे, रफ नोटबुक में लिख के देख ले या समझ के देखे कि भाई अलंकार होते क्या हैं और अलंकार किस तरीके से काम आते हैं। तो हम सबसे पहले वापस से यही, तो अब हम आएंगे होमवर्क पे। फिर से हम होमवर्क पर आएंगे, हम ऐड होमवर्क पर क्लिक करेंगे। हमारा सब्जेक्ट जो भी है, ठीक है, क्योंकि मैंने एक अपनी ही आईडी से या जो टीचर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं उन्हीं की लॉगिन आईडी से एंटर किया है, तो वहाँ वो केमिस्ट्री ही शो करेगा, वहाँ वो हिंदी इंग्लिश शो नहीं कर सकता। हम चैप्टर को सेलेक्ट कर लेंगे। लेट से आप मान के चलिए कि एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर आर अलंकार, तो अलंकार उसने सेलेक्ट किए। सेशन नंबर 1 में वो गया और वो यहीं पर नोट कर दे, क्या करे कि अंडरस्टैंड these questions and try to do in your rough notebook as practice. अब आपने यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट क्लियर कर दिया कि भाई तुम्हें इन क्वेश्चंस को समझना है, और उन्हें रफ कॉपी में प्रैक्टिस करना है, और उसके बाद स्पेस करके वो क्वेश्चंस लिखते। जैसे हम अलंकार की बात कर रहे थे तो टीचर पूछे अलंकार क्या होते हैं, दूसरा सवाल टीचर पूछ ले दूसरा सवाल टीचर पूछ सकता है अनुप्रास अलंकार का उदाहरण दीजिए। ये मैं सब कुछ इसलिए टाइप कर रहा हूँ इस लाइव रिकॉर्डिंग में, ताकि आप ये समझ पाएं कि ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है।
ये रिकॉर्डिंग लगभग 20 मिनट के आसपास हुई है अभी, और मैं तीसरे मेथड को आपको सिखा रहा हूँ जिसमें आप होमवर्क दे सकते हैं। आपने ये 2 चीज़ें लिखी और फिर आप इसे वापस से पब्लिश डेट एंड टाइम, अपना डेट और टाइम पब्लिश करें। आप ये भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये काम आपको पढ़ाना है 30 तारीख को, तो आप 30 तारीख का पब्लिशिंग टाइम डालें फॉर एग्जांपल ये, और बच्चा इसको स्टार्ट कब कर सकता है, 30 तारीख को कर सकता है। कितनी बजे कर सकता है, 9 बजे कर सकता है, 10 बजे कर सकता है, ठीक है, 9 बजे का टाइम डाला मैंने। और बच्चा इसे एंड कब कर सकता है, फॉर एग्जांपल 30 तारीख को ही बच्चा इसे एंड करके सबमिट करे। कब तक सबमिट करे, वो बच्चा इसे सबमिट करे 4 बजे तक। तो आप ये सब कर सकते हैं। फिर फाइल सबमिशन बाय स्टूडेंट पे क्लिक करें। कितनी फाइल सेंड कर सकता है बच्चा, भाई बच्चा केवल 1 फाइल सेंड कर सकता है अगर करना चाहे तो, ठीक है। और कौन सी फॉर्मेट में, सर जेपीजी में कर सकता है, पीडीएफ में कर सकता है, जेपीईजी में कर सकता है, राइट। और आप इसे फिनिश कर देंगे। जैसे ही आप इसे फिनिश करेंगे ये होमवर्क आपका सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा, होमवर्क सक्सेसफुली क्रिएटेड। तो दिस इज द वे हाउ वी कैन क्रिएट आवर होमवर्क। अब मैंने आपके सामने 3 अलग अलग होमवर्क बताए हैं, जिसमें हमने पहले होमवर्क को 3 दिन में सबमिशन डेट पे रखा। एक होमवर्क जिसमें हमने केवल रिटर्न नोट्स को शेयर किया, वो मैंने लगभग 11 दिन तक आगे मैं उसे ले गया। और एक होमवर्क जो मैं चाहता था, जो मैंने आज पढ़ा है, अलंकार मैंने आज पढ़ाए हैं बच्चे को, और बच्चा आज ही उन 2 क्वेश्चंस को, 3 क्वेश्चन को रफ नोटबुक में प्रैक्टिस करे, तो मैंने उसकी ड्यू डेट में केवल 1 दिन का टाइम रखा। इस तरीके से एज अ सब्जेक्ट टीचर आपको अपने हर सेशन में होमवर्क डालना है। आपको अपने हर सेशन में, हर लेक्चर में होमवर्क असाइन करना है। और यही 3 तरीके हैं जिनसे होमवर्क असाइन होता है। या तो जो मैंने आज पढ़ाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मुझे पूछने होंगे होमवर्क में, या फिर मैंने जो पढ़ा दिया है बच्चा उसके रिटर्न नोट्स लिख ले, समरी लिख ले, न्यू टर्म्स लिख ले, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस लिख ले, या फिर मेरा चैप्टर, मेरी एक्सरसाइज मैथमेटिक्स की कंप्लीट हो चुकी है और अब बच्चा एक टेस्ट को सॉल्व करे। तो ये सारा का सारा तरीका इस फॉर्मेट पर होगा। एक और तरीका है जिससे हम सीख सकते हैं होमवर्क में कि सर मैंने रिसोर्स अपलोड नहीं किए थे टाइप करके, मैंने लिखा था, उनकी इमेज बनाई, इमेज क्लिक की, इमेज क्लिक करके मैंने उसकी पीडीएफ बना ली, और अब बच्चा उसे करना चाहता है, तो वो काम भी वो बिल्कुल उस तरीके से कर सकता है जिस तरीके से हमने पहले होमवर्क में किया था। तब आप वापस से ऐड होमवर्क पर जाएंगे और जहां आप रिकमेंडेड रीड है आप उस पर क्लिक करें, वहाँ से आप लाइब्रेरी में एंटर होंगे, माई रिसोर्सेज पे जाइए, आपकी पीडीएफ अवेलेबल है, उस पर क्लिक कर दीजिए और आप वो होमवर्क दे पाएंगे। इस पूरे प्लेटफॉर्म में अब तक हमने जो जो चीज़ें सीखी हैं, एक बार हम उसे फटाफट से ब्रीफ करते हैं ताकि आपको भी रिकॉल करना आसान हो और इस वीडियो को मैं फिर एंड कर पाऊँ। हमने सीखा है कि हमें एक बच्चे को होमवर्क कैसे असाइन करना है, दैट्स इट, एंड इट इज़ नॉट अ वेरी बिग टास्क। हमें ये पता है कि हमें एक चैप्टर को कितने सेशंस में, कितने लेक्चर्स में कंप्लीट करना है। फिर हमें ये पता है कि हमें फर्स्ट सेशन में क्या करवाना है, सेकंड सेशन में क्या करवाना है, थर्ड सेशन में क्या करवाना है। तो अगर मैं सेशन नंबर 1 पे हूँ या मैं सेशन नंबर लास्ट पे हूँ, तो मैं इन दोनों ही केसेस के अंदर ये बता सकता हूँ कि किस तरीके से मैं अपना होमवर्क असाइन कर सकता हूँ। इस वीडियो की हेल्प से आपको ये पता चलेगा कि आप अपना होमवर्क कैसे असाइन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आई हो, आपको पता चला हो कि हमें होमवर्क पे जाके, होमवर्क पे क्लिक करके सब्जेक्ट के अंदर अपना सेशन, अपना चैप्टर उसे क्लिक करना है, उसके बाद इंस्ट्रक्शंस लिखनी है, जो भी बेसिक इंस्ट्रक्शन है कि भाई कंप्लीट योर रिटर्न नोट्स या सॉल्व द असाइनमेंट या अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस एंड ट्राई टू सॉल्व इन योर फेयर नोटबुक और रफ नोटबुक XYZ जो भी। और उसके बाद फिर हम उस फाइल को अपलोड कर दें, फिर हम समय दे दें, हम टाइम दे दें कि कब तक वो बच्चा उस काम को कर सकता है और फिर हम उसे एंड करें। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो। फिर भी अगर कोई डाउट है, फिर भी अगर कोई क्वेरी है, तो जैसे ही ये वीडियो आप पूरा देख लें
आप अपनी क्वेरी और अपने डाउट ग्रुप पर फॉरवर्ड कर सकते हैं।